जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के रिजल्ट में धांधली के आरोपों के बीच छापेमारी हुई और फिर अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया। सीआईडी और रांची पुलिस ने कार्रवाई करते हुए परीक्षा से जुड़ी आउटसोर्सिंग एजेंसी टीडीपीएल के ऑफिस को सील कर दिया और डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए। साथ ही कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया। देखिए पूरी खबर। आयोग के ऑफिस में सीआईडी और राज्य पुलिस की छापेमारी के बाद आयोग के अध्यक्ष एल ख्यांते ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जेपीएससी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने से पहले वे झारखंड सरकार के मुख्य सचिव रह चुके हैं। रिटायर होने के बाद उन्हें आयोग की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उनके इस्तीफे के कारणों को लेकर सरकार या आयोग की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया। हालांकि पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम को देखें तो 14वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट में कथित तौर पर अनियमितता सामने आई थी। सीआईडी और राज्य पुलिस की छापेमारी इसी से जुड़ी हुई बताई जा रही है। वैसे जेपीएससी की परीक्षा पेपर लीक, धांधली और भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर पहले भी सवालों में रही है और इसे लेकर विपक्ष आयोग के साथ सरकार को भी घेर रहा है। अध्यक्ष का इस्तीफा सिर्फ आईवॉश है। सीबीआई जांच के आदेश देने चाहिए मुख्यमंत्री को। गिरफ्तारियां बड़े लोगों की होनी चाहिए। और एक असिस्टेंट एग्जामिनेशन कंट्रोलर है जिसके बारे में हम लोगों ने पहले भी प्रश्न उठाया था कि इनका ट्रांसफर हो गया, फिर भी चेयरमैन इनको जाने नहीं दे रहे। सारे मुद्दों पे जांच हो, सिर्फ इस्तीफे से काम नहीं चलेगा। तो हमारा कहना है कि हमारे सामने जब घोटाले आए तो हमने जांच किया, लोगों को जेल भेजा, लेकिन ये तो छिपा कर बैठे थे साहब। पूरा आईवॉश करने की कोशिश करते हैं। और अभी भी हमारा एक बड़ा प्रश्न है कि क्या जेपीएससी के एक अत्यंत महत्वपूर्ण पद पर बड़े व्यक्ति के पुत्र ने क्वालिफाई किया है, और क्यों ये बात को जेपीएससी छिपा रही है? क्योंकि उस व्यक्ति के हाथ में सारे गोपनीय जो है जानकारियां थी, लेकिन उन्हीं का पुत्र क्वालिफाई कर गया। छापेमारी के दौरान सीआईडी और राज्य पुलिस की संयुक्त टीम ने जेपीएससी ऑफिस में कई घंटे तक जांच की। इस दौरान आयोग से जुड़े दस्तावेज, कंप्यूटर रिकॉर्ड, ओएमआर से संबंधित दस्तावेज और दूसरे डिजिटल सामग्री की भी जांच हुई। जांच टीम ने परीक्षा आयोजित करने वाले एजेंसी के ऑफिस में भी छापेमारी की, जहां से हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, डायरी समेत कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए और एजेंसी के कार्यालय को भी सील कर दिया गया। हालांकि रिजल्ट में कथित धांधली के आरोप में बीजेवाईएम के प्रदर्शन पर जेएमएम और कांग्रेस नेता सवाल उठा रहे हैं। ये बात स्पष्ट है कि जहां भाजपा रहेगी वहां भ्रष्टाचार होगा, वहां भाई भतीजावाद होगा, वहां पैसे का लेन देन होगा। वही चीज अभी केंद्र में दिखलाई पड़ता है। कोई नैतिक अधिकार है भारतीय जनता पार्टी को आवाज उठाने का इन विषयों पर? जो आकंठ डूबी हुई हो, जो 152 परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक कराने का आरोप हो जिन पर, वो हमें सिखा रहे हैं, वो हमें आईना दिखाने का काम करेंगे। यहां आरोप लगेगा, थोड़ी भी सत्यता होगी। प्रथम दृष्टया अगर ये अनुभव होगा सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री को, त्वरित कार्रवाई होगी। न किसी को बचाया जाएगा, न फंसाया जाएगा। छात्रों के साथ खिलवाड़ नहीं, किसी कीमत पर नहीं। यही कमिटमेंट के साथ सरकार काम कर रही है। देखिए, हमारी सरकार में इस्तीफा होता है। हमारी सरकार में अगर विवाद हुआ तो सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है और हम इस्तीफा भी लेते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस्तीफा नहीं होता। चाहे आप लूट लो, खसोट लो, छात्रों के ऊपर लाठी चला दो, विपक्ष के नेता को जबरन गिरफ्तार कर लो, डिटेन कर लो, लेकिन सब ठीक होता है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है। तो हमें लगता है कि सरकार को धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा प्रधानमंत्री को लेना चाहिए, लेकिन जो इस्तीफा आज तक नहीं हो पाया। तो जेपीएससी के मामले पे सिर्फ अपनी राजनीति जमीन तलाशने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। छापेमारी में बरामद दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्यों की पड़ताल जारी है और आने वाले दिनों में और बड़ी कार्रवाई हो सकती है। अब नजर सीआईडी की जांच रिपोर्ट पर टिकी है, जिससे साफ होगा कि 14वीं जेपीएससी पीटी और दूसरी भर्ती प्रक्रियाओं में लगाए गए आरोप कितने सही है और इस पूरे मामले में किन अधिकारियों या कर्मचारियों की भूमिका सामने आती है। कशिश न्यूज के लिए रांची से संदीप कुमार की रिपोर्ट। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं।